हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम से रिलेटेड कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने जिम जाने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर रहे हो या अगर आप सोच रहे हो जिम जाने के बारे में, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपको लेना चाहिए स्टार्टिंग में। तो आज हम बात करेंगे 4S के बारे में। अब ये 4S क्या हैं ये आपको आगे वीडियोस में पता चलेगा। तो बात करते हैं अपने पहले S के बारे में। पहला S है वो है सेफ्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप जिम जाने के बारे में सोच रहे हो या अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम किसी भी एक्सरसाइज को किसी भी तरीके से करने लगते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर हम किसी एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से या बिना एडवाइस के करते हैं तो वो हमें हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए सेफ्टी का होना और सेफ्टी से चीज़ों को डील करना हमें आना चाहिए और हमें चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम सेफ्टी से किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे और हम अच्छे तरीके से अपने एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे। तो सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बात करते हैं दूसरे S के बारे में। दूसरा S है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आप जिम में जाते हो, स्टार्ट करते हो और उस पर कंसिस्टेंट रहना, ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सोचते हैं, अगर मैं बात करूं जिसका अंदर से डिज़ायर नहीं होता, वो दूसरों को देख के स्टार्ट करते हैं, वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो आप सस्टेन कर जाओगे। देखा गया कि अगर 4 लोग जिम में जाते हैं तो उसमें से एक बंदा ही है जो सस्टेन कर पाएगा। इसलिए सस्टेन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप सस्टेन कैसे कर पाओगे? सस्टेन आप तभी कर पाओगे जब आप स्टार्टिंग में ज़्यादा हैवी चीज़ें ना करके आप चीज़ें सीखने पर फोकस करोगे। अगर आप चीज़ें सीखते जाओगे, अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगोगे, अगर आप जिम में जाते हो, दोस्त बनाते हो, उनसे बातें करो, उनसे चीज़ें सीखो जो बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनसे सीखो कि उन्होंने क्या गलती करी, क्या उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। इस तरह क्या होगा कि आपके अंदर एक सीखने की इच्छा आएगी, आप सीखोगे, एंजॉय करोगे और आप अगले दिन के लिए रेडी रहोगे। आप बोर नहीं होगे और इस तरह आप सस्टेन कर पाओगे। अगर आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना टिक पाए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत लोग नहीं टिक पाते। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत कम, अगर जब से मैंने जाना स्टार्ट करा था तब से बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनमें से 10% या 5% लोग ही उस चीज़ को सस्टेन कर पाते हैं, जो लोग टिक पाते हैं। इसलिए सस्टेन करना, टिके रहना लंबे समय तक भी मैं ना कहूँ, अगर फ्यूचर तक कहूँ, जब तक आप जी रहे हो तब तक अगर आप एक्सरसाइज को सस्टेन कर पाते हो, अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करना, इस चीज़ को सस्टेन कर पाते हो, तो आप अपनी बॉडी के लिए एक हेल्दी खुद को लाइफ दे पाओगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे S के बारे में। तीसरा S है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेच करे कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या होगा, पेन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। स्ट्रेचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्कआउट का। इसलिए जब भी आप अपने जिम जाते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, अपनी बॉडी में गर्माहट लाओ और फिर अपने जो वर्कआउट हैं उनको करना स्टार्ट करो। स्ट्रेचिंग ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही करो, मतलब स्टार्टिंग में तो करना ही है, लेकिन जब आपके वर्कआउट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी करना है। और स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, अगर आप एंड में स्ट्रेचिंग करते हो तो उससे क्या होगा, जो आपके बॉडी में पेन होगा
अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पेन कम हो जाता है और आपको बाद में पेन का एहसास कम रहता है। इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है। इंजरीज़, अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो इससे इंजरीज़ का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो तो स्ट्रेचिंग करनी है, और जब वर्कआउट आपका कंप्लीट हो जाता है तो स्ट्रेचिंग करनी है। अगले एस के बारे में बात करूं तो वो है स्ट्रेंथनिंग। सबसे लास्ट में आता है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जिम जाने का जो मेन मकसद है वो यही है, स्ट्रेंथनिंग, यानी अपनी मसल्स को मजबूती देना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे मेन पार्ट है, इसलिए इसे लास्ट में रखा गया है। क्योंकि जब आप ये पीछे के 3 एस को सस्टेन कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, तभी आप यहाँ पहुँच पाओगे। अगर आप सेफ्टी ध्यान नहीं रखोगे तो आप स्ट्रेंथनिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आप ढंग से स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आप जिम नहीं आ पाओगे, जिसकी वजह से आपके मसल्स कभी स्ट्रांग नहीं होंगे। इसलिए ये लास्ट में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हो? अपने मसल्स को आप स्ट्रेंथ दे सकते हो अच्छी एक्सरसाइज से। स्टार्ट करो कम वेट से और उसे बहुत आगे तक ले जाओ। मतलब डेली नहीं, आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में अपने वेट को इंक्रीज़ करो, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी। वो उस लेवल की पावर को जनरेट करेंगी ताकि आप उस वेट को लिफ्ट कर पाओगे, उस वेट को उठा पाओ, और धीरे धीरे देखोगे कि आपके जो मसल्स है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप हैवी से हैवी वेट उठा पाओगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप पीछे के 3 एस को फॉलो करोगे और पीछे के 3 एस पर स्टिक रहोगे। तो होप कि आप इन बातों का ध्यान रखोगे अगर आप फर्स्ट टाइम जिम जाते हो तो मेरे को जितना भी नॉलेज था आपके साथ शेयर करा। होप कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, और ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी तरह से परफेक्टली इस चीज़ को बता पाया हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मैंने कोशिश करा है बताने का। और अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई भी अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे फीडबैक करो, प्रीवियस वीडियोस देखो, आप मुझे एडवाइस करो, मैं इम्प्रूव करूँगा और इसी तरह मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।